अगर आप वर्डप्रेस पर ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन नाम के साथ वेब होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग कितने प्रकार की होती है तथा लिनक्स वेब होस्टिंग और विंडोज़ वेब होस्टिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर आप वेब होस्टिंग को सीखना चाहते हैं, वेब होस्टिंग को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वेब होस्टिंग के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप वेब होस्टिंग को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और सबसे पहले जानते हैं वेब होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग, जिसे कि सर्वर भी कहते हैं, यह एक ऑनलाइन स्पेस होता है जिसमें किसी भी वेबसाइट का सारा कंटेंट स्टोर रहता है। होस्टिंग के द्वारा ही वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव रहती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में और मोबाइल के मेमोरी कार्ड में आपके फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो आदि फाइल स्टोर रहते हैं, उसी प्रकार से वेबसाइट का जो भी डाटा रहता है उन सभी को स्टोर करने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है और इसी स्पेस को वेब होस्टिंग कहा जाता है। होस्टिंग एक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप आदि हो सकता है। अब जानते हैं वेब होस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दूं, वेब होस्टिंग मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। शेयर वेब होस्टिंग, VPS वेब होस्टिंग, डेडिकेट होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, रीसेलिंग होस्टिंग और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। चलिए सबसे पहले हम शेयर होस्टिंग को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, शेयर होस्टिंग को अनेक सारी वेबसाइटों के साथ शेयर किया जाता है। शेयर होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग होती है जिसमें एक ही सर्वर के रिसोर्स को अनेक सारी वेबसाइटों के साथ शेयर किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी होस्टिंग जिसमें एक ही सर्वर में अनेक सारी वेबसाइटें होस्ट रहती हैं और वे सभी सर्वर के संसाधनों का उपयोग करती हैं, उसे शेयर होस्टिंग कहते हैं। शेयर होस्टिंग को लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि होस्टिंग की कॉस्ट को कम करना। दरअसल शेयर होस्टिंग के आने से पहले एक वेबसाइट को पूरा सर्वर प्रदान किया जाता था और यह इतना खर्चीला होता था कि एक सामान्य इंसान अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग नहीं खरीद सकता था और साथ में ही एक वेबसाइट पूरे सर्वर के रिसोर्स को यूज नहीं कर पाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए होस्टिंग कंपनियों ने शेयर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। चूँकि शेयर होस्टिंग में एक सर्वर में अनेक सारी वेबसाइटें होस्ट रहती हैं तो सभी को सर्वर रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होते हैं, इसलिए इसमें सर्वर की कॉस्ट कम हो जाती है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। माना किसी गांव में 4 दोस्त नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं। शहर में रहने के लिए उन्हें एक कमरे की ज़रूरत होती है। अब यदि चारों दोस्त अलग अलग कमरा लेंगे तो सभी को कमरे का बहुत अधिक किराया देना पड़ेगा, लेकिन यदि चारों दोस्त एक साथ कमरा कर लेते हैं तो सभी के लिए किराया कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शेयर होस्टिंग है जिसमें एक सर्वर में अनेक सारी वेबसाइटों को होस्ट कर दिया जाता है। एक नए ब्लॉगर के लिए शेयर होस्टिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब ब्लॉग नया होता है तो लगभग 6 महीने या 1 साल तक नए ब्लॉग पर अधिक ट्रैफिक नहीं होता है और ना ही ज़्यादा कंटेंट होता है। VPS होस्टिंग। VPS का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जिसे कि हिंदी में आभासी प्राइवेट सर्वर कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा सर्वर जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दरअसल VPS होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग होती है जिसमें एक फिजिकल सर्वर को कई अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और ये सभी भाग एक सर्वर की तरह काम करने लगते हैं। फिजिकल सर्वर के यह भाग ही वर्चुअल सर्वर कहलाते हैं। दोस्तों, इसमें हर एक वेबसाइट को फिजिकल सर्वर का एक पूरा भाग दे दिया जाता है, यानी कि एक पूरा वर्चुअल सर्वर एक वेबसाइट को दे दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा VPS होस्टिंग को समझते हैं। दोस्तों, मॉल तो आप सभी लोग गए होंगे जिसके अंदर अनेक सारी दुकानें होती है। मॉल में दरअसल होता यह है कि इसके अंदर दुकानों के लिए अनेक सारे कमरे बना दिए जाते हैं और जब कोई दुकानदार मॉल में अपनी दुकान खोलना चाहता है तो उसे एक कमरा किराए पर दे दिया जाता है जो कि केवल उसी का होता है और उस कमरे के जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, उसका इस्तेमाल केवल वही कर सकता है और उसके अलावा कोई अन्य दुकानदार उस कमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यानी कि पूरा मॉल उस दुकानदार का तो नहीं है, लेकिन मॉल के अंदर एक दुकान या कहें तो एक फिक्स जगह उस दुकानदार के पास है जिसके सारे रिसोर्स का इस्तेमाल वही करता है। ठीक इसी प्रकार से आप VPS होस्टिंग को भी समझ सकते हैं। VPS होस्टिंग में सर्वर तो एक ही होता है, लेकिन उसे कई अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वेबसाइट ओनर को एक फिक्स हिस्सा दे दिया जाता है जिसके रिसोर्स का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है।
शेयर होस्टिंग के विपरीत VPS होस्टिंग के सर्वर में होस्ट कोई वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट के रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। डेडिकेट होस्टिंग की सर्वर की कॉस्ट को कम करने के लिए VPS होस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डेडिकेट होस्टिंग में मिलने वाले रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल एक सामान्य ट्रैफिक वाली वेबसाइट नहीं कर पाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए वेब होस्टिंग प्रदाताओं ने VPS होस्टिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। इसमें पूरे सर्वर की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे सभी वेबसाइट ओनर को किफ़ायती दामों में एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मिल जाता है। डेडिकेट सर्वर या डेडिकेटेड होस्टिंग ऐसी होस्टिंग को कहा जाता है जिसमें पूरा का पूरा सर्वर एक ही वेबसाइट को प्रदान कर दिया जाता है। इस होस्टिंग में सारा कंट्रोल वेबसाइट ओनर के हाथ में होता है। दरअसल जिस भी कंपनी से आप डेडिकेट सर्वर लेते हैं वह कंपनी पूरा का पूरा सर्वर आपको प्रदान करा देती है। जो छोटी वेबसाइट होती हैं, कहने का मतलब है कम ट्रैफिक वाली वेबसाइट होती हैं, उनके लिए डेडिकेट सर्वर नहीं बने होते। डेडिकेट सर्वर हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट इस्तेमाल करती है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी वेबसाइट डेडिकेट सर्वर का इस्तेमाल करती हैं। डेडिकेट सर्वर को आप अपने घर की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में जो भी संसाधन है उसका उपयोग केवल आप ही कर सकते हैं। उसी प्रकार डेडिकेट सर्वर में मिलने वाले सभी रिसोर्स का इस्तेमाल केवल उस वेबसाइट का ओनर ही कर सकता है। क्लाउड होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग होती है जो वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए वर्चुअल सर्वर का इस्तेमाल करती हैं। इसमें वेबसाइट सिंगल फिजिकल सर्वर पर होस्ट न होकर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर पर होस्ट रहती हैं। क्लाउड होस्टिंग अन्य सभी प्रकार की होस्टिंग से बहुत अलग होती है। अन्य होस्टिंग में वेबसाइट को एक ही सर्वर पर होस्ट कर दिया जाता है, जिससे वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक आने पर सर्वर डाउन हो जाता है या सर्वर में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो वेबसाइट लोड नहीं हो पाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए क्लाउड होस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड होस्टिंग में वेबसाइट का डेटा मल्टीपल वर्चुअल सर्वर पर स्टोर हो जाता है और अलग अलग सर्वर में डेटा होने के कारण अगर किसी समय एक सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे सर्वर से यूजर को डेटा सर्व कर दिया जाता है। अधिकांश वेबसाइट क्लाउड होस्टिंग का इस्तेमाल करती है क्योंकि यह बहुत ही सुरक्षित होस्टिंग होती है। जब आप किसी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग खरीदने जाते हैं तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग का ऑप्शन ज़रूर मिलता होगा। दरअसल वर्डप्रेस होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग होती है जिसे मुख्यतः वर्डप्रेस वेबसाइटों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बनाया गया है। इस होस्टिंग में यूजर को कुछ अतिरिक्त फीचर और टूल प्रदान किए जाते हैं जो विशेष रूप से वर्डप्रेस वेबसाइटों के अनुरूप होते हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग एक प्रकार की शेयर होस्टिंग ही होती है जिसमें वर्डप्रेस वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कुछ अतिरिक्त फीचर और सर्विस प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि एक क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, वर्डप्रेस के एक्सपर्ट लोगों की टीम का सपोर्ट इत्यादि। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक ऐसी होस्टिंग जिसे वर्डप्रेस की वेबसाइटों को कुशलतापूर्वक होस्ट करने के लिए प्री कॉन्फ़िगर्ड किया गया होता है, उसे ही वर्डप्रेस होस्टिंग कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी से वर्डप्रेस होस्टिंग खरीदते हैं तो होस्टिंग प्रदाता कंपनी आपके वेबसाइट को पूरा मैनेज करती है, जैसे कि होस्टिंग में टेक्निकल काम, वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करना, वेबसाइट का बैकअप रखना, वेबसाइट के जितने भी काम होते हैं उन सबको मैनेज कर देती है और इसके बदले में होस्टिंग कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे करती है। रीसेलर होस्टिंग एक वेब होस्टिंग बिजनेस मॉडल है जिसमें एक होस्टिंग प्रदाता कंपनी अपनी कुछ वेब होस्टिंग सर्विस को किसी थर्ड पार्टी को बेचने की अनुमति देता है। आप रीसेलर होस्टिंग खरीद के उसे अपने क्लाइंट को या किसी कंपनी को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। रीसेलर होस्टिंग में आपको किसी प्रकार के सर्वर या होस्टिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल होस्टिंग प्रदाता कंपनी से रीसेलर होस्टिंग खरीदना है और फिर आप उसे अपने क्लाइंट को बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। जो लोग वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं या जिनके पास अधिक मात्रा में क्लाइंट हैं, ऐसे लोगों के लिए रीसेलर होस्टिंग काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि वो इससे अपने होस्टिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जब भी आप किसी होस्टिंग प्रदाता कंपनी से होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको उसमें लिनक्स होस्टिंग और विंडो होस्टिंग का ऑप्शन ज़रूर मिलता है।
तो चलिए समझते हैं इनके बीच के अंतर क्या हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है, लिनक्स होस्टिंग में क्या है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी व्यक्ति बिल्कुल फ्री में यूज कर सकता है, और जबकि विंडो का इस्तेमाल करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लिनक्स वेब होस्टिंग सस्ती वेब होस्टिंग होती है और विंडो होस्टिंग बहुत महंगी होस्टिंग है, क्योंकि आपको विंडो होस्टिंग चलाने के लिए लाइसेंस के पैसे भी चुकाने होते हैं। लिनक्स होस्टिंग का प्रयोग PHP MySQL डेटाबेस के लिए किया जाता है, इसलिए वर्डप्रेस के लिए यह एक आदर्श होस्टिंग है, जबकि विंडोज़ होस्टिंग का प्रयोग ASP.NET के लिए किया जाता है। अगर आप वर्डप्रेस पर ब्लॉग बना रहे हैं तो आपके लिए लिनक्स वेब होस्टिंग सबसे बेहतर है और आपको हमेशा यही वेब होस्टिंग लेनी चाहिए। तो यह थी वेब होस्टिंग के बारे में पूरी जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि अभी भी आपके मन में वेब होस्टिंग से संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी वेब होस्टिंग के बारे में बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइए।